जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम फैसला देते हुए सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया। इसी को लेकर के यूटा संघ ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई और अर्जी के माध्यम से सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से छूट देने के लिए मांग किया। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका को डिस्पोज्ड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो यूटा संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी उसे डिस्पोज्ड कर दिया गया है। दोस्तों, इस भ्रम में मत रहिएगा कि इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। डिसमिस और डिस्पोज्ड में बहुत अंतर होता है। डिस्पोज्ड का मतलब है कि पक्ष को सुना गया और किन्हीं कारणों से जजमेंट दिया गया या नहीं दिया गया, लेकिन उस केस को बंद कर दिया गया, खारिज नहीं किया गया। खारिज में क्या होता है, डिसमिस में, कि उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जाता है और सभी ग्राउंड्स को गलत माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस याचिका को डिस्पोज कर दिया गया है। दोस्तों, यूटा संघ ने आरटीई की धारा 23(2) को भी चैलेंज किया था और विभिन्न मुद्दों को चैलेंज करते हुए उन्होंने 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की परीक्षा को पास करने से छूट देने की मांग की थी। उन्होंने आरटीई की धारा 23(2) को चैलेंज करते हुए यह कहा था कि यह जो 2017 में संशोधन हुए हैं वह भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकते हैं, अतः यह संशोधन 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक पर लागू नहीं होता है। ऐसा यूटा संघ ने अपनी याचिका में याचिका दाखिल करते समय प्रे किया था, लेकिन 3 जजों की पीठ ने इस याचिका को डिस्पोज कर दिया है। दोस्तों, इस केस की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता सर के बेंच में होनी चाहिए थी, परंतु किन्हीं कारणों से यह याचिका अन्य जजों की पीठ में लग गई, जिस वजह से इसे डिस्पोज कर दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस याचिका की सुनवाई माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर ही कर रहे थे, तो उनको ही सुनवाई करना था, लेकिन इस याचिका को किसी कारण से अन्य बेंच में लिस्ट कर दिया गया। यह बेंच 3 जजों की थी और 3 जजों की पीठ ने इसे डिस्पोज कर दिया है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि अभी कुछ नकारात्मक परिणाम नहीं निकल के आए हैं और आर्डर आने तक मैं आपको आगे अपडेट करूंगा, लेकिन यह जानिए कि यूटा संघ के द्वारा की गई याचिका को डिस्पोज कर दिया है। आगे देखने वाली बात है कि क्या जज महोदय ने नए सिरे से याचिका करने के लिए कहा है या क्या आर्डर में मेंशन किया है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इस याचिका को डिसमिस नहीं किया गया है। हालांकि बहुत से यूट्यूब चैनल, बहुत से लोगों द्वारा यह अफवाहें भी उड़ाई जा रही थी कि इसकी सुनवाई 24 नवंबर को होनी है, लेकिन यह पूरी तरह फेक थी और इस याचिका को खारिज नहीं किया गया है। न ही इस पर कोई अभी तक जो सूचना मिली है उस पर कोई फाइनल आर्डर आया है। देखने वाली बात है कि फाइनल आर्डर अपलोड होने तक इसमें क्या नए अपडेट्स हैं, क्या बदलाव हैं, मैं उन बदलावों को अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, जिससे कि इस चैनल के माध्यम से आने वाली सभी ऑथेंटिक जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। दोस्तों, जो भी यूटा संघ के द्वारा मांग की गई थी सारी याचिकाओं को डिस्पोज कर दिया है। हालांकि जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किए गए थे उस पर कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है और ज्यों ही सुनवाई होती है, ज्यों ही डेट लगती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। अभी यूटा संघ के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर ही कुछ अपडेट्स थे जिसे मैं सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से बता सकूं, और जो लोगों के द्वारा नैरेटिव फैलाया गया है, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब आपको टीटी की परीक्षा पास करना है तो अभी आर्डर आने तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप सभी आर्डर का इंतजार करें, आर्डर के इंतजार के बाद ही कोई निर्णय बताया जा सकता है। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मैं अगले अपडेट को जल्द लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।